और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस बीच, नेपाल में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा जारी है। पूर्व पीएम प्रचंड के घर पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने प्रचंड के घर को निशाना बनाया है। इसके अलावा आपको बताते चलिए कि कहां क्या हो रहा है इस वक्त, आखिर नेपाल में हो क्या रहा है। और ये काफी चिंता का विषय है कि अभी भी नेपाल में सुलग रही आग जो है वो नहीं थमी है। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाने को लेकर सोमवार से ही युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है और अब तक इसमें कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। कल गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक के घर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। इस बीच सरकार में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। गृह मंत्री रमेश लेखक के बाद मंगलवार को कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि सवाल पूछने वालों का दमन करना गलत है। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल के भी रिजाइन करने की खबर है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। भारी दबाव के बीच नेपाल में गठबंधन सरकार टूटने का खतरा बढ़ गया है। देश में जुलाई 2024 से 88 सीटें वाली शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और 89 सीटें वाली केपी शर्मा ओली की सीपीएम मिलकर सरकार चला रही है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं क्या हालात है यहाँ पर। मुन्ना संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर अभी भी हालात नहीं ठीक हुए हैं। मुन्ना, क्या चल रहा है वहाँ पर अभी? नेपाल में तराई क्षेत्रों के साथ ही काठमांडू में जिस तरह से लगातार कल से जो आंदोलन शुरू हुआ है अब भी जारी है और नेपाल के कई इलाकों में यह आंदोलन चल रहा है। फिलहाल नेपाल से बड़ी खबर आ रही है केपी ओली को लेकर। केपी ओली कभी भी देश छोड़ सकते हैं और केपी ओली नेपाल से दुबई जाने की फिराक में और उन्होंने हवाला दिया है कि उनका स्वास्थ्य खराब है। तो यह बड़ी खबर काठमांडू से भी फिलहाल आ रही है जब प्रधानमंत्री के देश छोड़ने की खबरें तेज हो चुकी है और केपी ओली को लेकर बताया जा रहा है कि निजी विमान भी तैयार है जिसके सहारे केपी ओली दुबई के लिए रवाना हो सकते हैं। तो ये नेपाल के काठमांडू से बड़ी खबर है कि केपी प्रधानमंत्री जो केपी ओली है वो देश छोड़ सकते हैं। जी, ये बांग्लादेश वाला हाल हो रहा है यहाँ पर मुन्ना, अगर देखा जाए तो जैसे शेख हसीना के लिए भी सब कुछ रेडी हो गया था और अचानक से वो भी सीधा बांग्लादेश छोड़कर निकल गई थी। केपी ओली की भी यही स्थिति आ गई। निश्चित तौर पर कल से नेपाल के जो आंतरिक सरकार जो नेपाल में चल रही है उसको लेकर लगातार खलबली है और कई मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है। जिस तरह से पूरे नेपाल का जो कानून है कल उसके संविधान को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे और जिस तरह से नेपाल के काठमांडू में कल उपद्रव शुरू हुआ था और सरकार पर जिस तरह से दबाव बना है, इस दबाव को देखते हुए जिस तरह से केपी ओली सरकार के मंत्री लगातार इस्तीफा की पेशकश कर रहे हैं और इसी दबाव के कारण थोड़ा चलते चलते हुए आइए। नहीं, वो क्या है कि कल का भी स्थिति तो यही था लेकिन इतना नहीं था जो हमने सोचा है, जो अनुमान किया था। ऐसा हालत नहीं हो सकता है। लेकिन क्या है, यहाँ के सरकार फिर दमन कर रहे हैं, दमन कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री वो इस्तीफा के खिलाफ में है। तो कल तो यहाँ के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया लेकिन प्रधानमंत्री का इस्तीफा का इंतजार में अभी का जैन जी का आंदोलन है वो इस्तीफा के लिए वो मन नहीं कर रहे। बिल्कुल इस्तीफा के वो इस्तीफा से गलत तरीका से चल रहे हैं, वो दमन कर रहे हैं। जब दमन करेगा तो विस्फोट। आप कल कहाँ फंस गए थे? आप कहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे कल? मैं मेरे घर से निकल के मैं रिपोर्टिंग किया था। वो कोशिश है कि वहाँ से भी पुलिस ने फायर किया था। देख रहे हैं यहाँ पे एंजिला, यहाँ पे आग लगा रखी है। ये कौन सा इलाका है? ये किस तरह रूप देखिए वहाँ भी मेरे कैमरा से जरा दिखाएंगे, आप बोलते रहिए। ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये बुढ़ा नीलकंठ एरिया है जहाँ शेर बहादुर देउबा अभी का जो कोलिशन गवर्नमेंट है नेपाली कांग्रेस का सभापति शेर बहादुर देउबा के इलाके मानते हैं ये एरिया और अभी का परराष्ट्र मंत्री आरजू देउबा का इलाका है। इसके लिए है वहाँ के घर शेर बहादुर देउबा और परराष्ट्र मंत्री के घर में भी आग लगा दिया है जैन जी ने। और आज का आंदोलन का नाराज नहीं कर सकते हैं, लेखा जोखा नहीं है। क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या है। अब फिर नेपाल की सरकार और नेपाल के गवर्नमेंट इसको सही तरीके से नहीं लाते हैं, एड्रेस नहीं करते हैं तो इसके लेखा जोखा हिसाब किताब कोई नहीं। देखा है जो लेखक थे, जो यहाँ के गृह मंत्री हैं, कल उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली, कांग्रेस के बड़े लीडर है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर सूचना प्रसारण मंत्री को यह ऐलान करना पड़ा कि जो सोशल मीडिया पे बैन है उसे हटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा लेकिन बहुत देर से आया जब 20 लोगों की मौत हो गई, 18 से 20 लोगों की। नहीं,
ज़्यादा है। यहाँ सिर्फ काठमांडू का 20 का आकलन है और आंकड़ा है बाहर काठमांडू के बाहर की सड़क में 20 से ज़्यादा भी है। हो सकता है संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके लिए वो जोश में है, वो जांगर में है, वो आक्रोश में है। युवा लोग बहुत आक्रोश में थे, आज से बहुत आक्रोश में है युवा लोग। आप देख सकते हैं रोड में टायर जलाकर आंदोलन को आगे आगे बढ़ा रहे हैं। घर नेता के घर तोड़फोड़ कर दिया है। इसके लिए आज का आंदोलन का लेखा जोखा हिसाब किताब कोई नहीं है। ये बताइए जेनजी, ये रिवोल्यूशन जो है इसको क्या कोई लीडर कोई संगठन लीड कर रहा है कि ये आम लोगों का है, ये आम सिटीजन का है, युवाओं का है? इस बार के आंदोलन क्या है कि बांग्लादेश मॉडल में जा रहा है। इसमें नो लीडर है, नो पॉलिटिकल पार्टी, नो एनीबॉडी। सिर्फ वो जेनजी का मीन्स वो युवा का संख्या का एक दर है जो कि 18 तो 25 तक 28 तक वो युवा वो बोल रहे हैं कि कल मैंने भी इंटरव्यू लिया था कि आपका लीडर कौन है। वो बोल रहे हैं हम जो सड़क में है, जो रोड में है, वो सारे लीडर है, वो सारे अध्यक्ष है। तो देखिए बिल्कुल ये यहाँ की जर्नलिस्ट हैं, यहाँ की जमीन से ये बहुत अच्छे से वाकिफ हैं और कल किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, किस तरह से लोगों की मौत हुई और उसके बाद से कैसे लोग जो हैं वो सड़कों पे आए, प्रदर्शन किया, उसकी ये चश्मदीद हैं। आज भी हमारे साथ हैं, हम पूरे दिन हमारे साथ ये रिपोर्टिंग करेंगी। हमें उस हर जगह पे ले जाएंगी जहां पर कि कल हिंसक झड़पें हुई, जहां पर कि आगजनी हुई, गोलीबारी हुई और उसके बाद लोगों की मौत हुई। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीर, 4 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुन्ना संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना, स्थानीय रिपोर्टर्स मीडिया का ये कहना है कि ये बहुत मुश्किल परिस्थिति है। बांग्लादेश के मॉडल पर अब नेपाल आ चुका है। दुबई भागने की फिराक में पीएम मौली है, जैसा कि आप बता भी रहे थे। सवाल ये है कि सारी मांगे एक बार में नहीं मानी जा सकती हैं। धीरे धीरे अगर मांगे मानी जा रही है, बावजूद इसके युवाओं का गुस्सा क्यों नहीं थम रहा? निश्चित तौर पर जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का यह नया फैसला नहीं है, इस तरह से नेपाल से जुड़े हुए तमाम जो उसके मित्र देश रहे हैं उसके खिलाफ भी केपी ओली का कई ऐसा निर्णय रहा है जिसको लेकर नेपाल में पहले भी आंदोलन हो चुका है। जिस तरह से गठबंधन की सरकार नेपाल सरकार में चल रही थी और जिस तरह से अचानक 26 सोशल मीडिया साइट को प्रतिबंध करने को लेकर जो बवाल शुरू हुआ है, कोयला वाला जो मंत्री है, सुखर कोयला का कैंप के जो मंत्री सरकार में शामिल है, वो अभी इस्तीफा के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री निवास में इस्तीफा लेकर अभी प्रधानमंत्री के कार्यालय में है। ये बताइए, प्रधानमंत्री निवास की बात कर लें, राष्ट्रपति आवास की बात कर लें, वहां पर किस तरह के अभी क्या प्रदर्शनकारी वहां पर भी मौजूद है और जो यहाँ के मेयर हैं वो पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में और सरकार के मुखर विरोधी हैं? हमने देखा उनकी जो उनके ट्वीट वगैरह से। हाँ, नहीं, वो क्या है कि बालेन शाह नेपाल में वो इसी स्टाइल से आया कि दिलचस्प स्टाइल में आया कि नेपाली राजनीति में वो दल ने इतना वो भी नहीं किया था कि वो इतना ख्याल भी नहीं किया था कि ऐसे स्टाइल में बालेन शाह आएगा। बालेन शाह के यूथ का जो है ना, यूथ उसने इतना सपोर्ट कर रहा है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए, आगे लाने के लिए उसको बहुत कोशिश कर रहा है। इसके लिए मेरे ख्याल में बालेन शाह को यूथ ही सपोर्ट कर रहा है। आगे आज राजनीति क्या हलचल रहने वाली है काठमांडू में? कैबिनेट की, सरकार की आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सोशल मीडिया पे जो बैन है उसको हटा लिया गया है, कर्फ्यू जो है वो अभी लगा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं सड़कों पे अभी भी लोग अपने घरों के अंदर हैं, आम रोजगार बंद है, दुकानें बंद हैं, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेके हैं। सुना अस्पताल में भी कुछ पत्रकारों के साथ, कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई। नहीं, सिर्फ जेएनजी का नहीं, कल तो पत्रकार को भी हमला किया था ये गवर्नमेंट ने। तो आज से पत्रकार भी रोड में है, सिर्फ जेएनजी का नहीं है। आज का आंदोलन का लेखा जोखा नहीं है, इसमें युवा बार नहीं है, इसमें कोई ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं ना, वो बिल्कुल यहाँ के ये यूथ हैं, उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे जो यहाँ के यूथ हैं। और एंजिला हमारे साथ यहाँ पर हैं, ये लगातार अपनी बातों को लेकर यहाँ के यूथ हैं, इनसे बात करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग देखिए यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ भी हैं यहाँ पर। मैम, हाँ, हम लोग दिल्ली से हैं, नेशनल चैनल से हैं। आप अपनी बात रखना चाहेंगी? आप यंगस्टर हैं, आप लोग ही सड़कों पर हैं। आप लोग करेक्ट ब्रॉडकास्टिंग ही नहीं करते। मैम, आप अपनी बात रखिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप नेपाल के सिटीजन हैं। ओके, आई विल स्पीक इन नेपाली। हाँ, तपाईहरु करेक्ट हेडलाइन नै राख्नु हुँदैन। यो प्रोटेस्ट खाली सोशल मिडियाको मात्र होइन, दिस इज अगेन्स्ट करप्सन। ऑल द नेपो बेबीज आर लिभिङ, या अनएम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग। सो इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली सोशल मीडिया बैन। ओके, तो मैम आगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आप लोगों की? देखिए, बिल्कुल एंजिला, हम देख रहे हैं प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। तो नेपाल